गुड। देखो क्या करोगे, क्या दे रखा है अपने को, ए मैट्रिक्स दे रखी है और बोला जा रहा है कि ए इनवर्स जो है ये 1/6 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस सी ए प्लस डी आई है, वेयर सी एंड डी आर स्केलर क्वांटिटीज नंबर्स। तो सी एंड डी दोनों निकालने हैं, राइट। अब इन जनरल बच्चा यहां पे ये सोचने की करता है, राइट, कि हम इसका इनवर्स निकालते हैं, उसको लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, ए स्क्वायर निकालते हैं, ए आई वैल्यू पुट करके 1/6 करके इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा, राइट। वहां से कंपैरिजन करके सी एंड डी आ जाएगा, राइट। बट देखो मेथड गलत नहीं है, मेथड लेकिन बहुत गंदा है, बहुत सारी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, राइट। तो ये स्कूल लेवल के क्वेश्चन नहीं है, अभी अभी जो मैं डिस्कस करूंगा ये कॉम्पिटिटिव लेवल के हैं। तो इसको करने के लिए अब ध्यान से देखो जरा कि अगर मेरे को कोई पॉलिनोमियल गिवन हो, अगर मेरे को कोई पॉलिनोमियल गिवन हो जिसको ए सेटिस्फाई कर रहा है, राइट, तो उस पॉलिनोमियल को मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके ए इनवर्स की वैल्यू निकाल सकता हूं। हाँ है ना, राइट। तो मेरा मोटिव बचा क्या निकालना, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल से ए इनवर्स को निकालने का तरीका होता है, तो मेरा मोटिव क्या बचा, पॉलिनोमियल निकालना। और इस चीज का पॉलिनोमियल जिसको ए सेटिस्फाई करेगा वो निकालना आता है हमें, क्या होता है, a माइनस एक्स आई का डिटर्मिनेंट इज, तो दैट्स इट। तो ये बन गया 1 0 0 0 1 0 0 -2 4 माइनस एक्स इंटू आई, तो वो आ जाएगा एक्स 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 बाकी सब 0, राइट। माइनस करके क्या बना, 1 माइनस एक्स, ये वाला 0 0 एज इट इज, 0 एज इट इज, 1 माइनस एक्स, ये 0 एज इट इज, ये 0 एज इट इज, -2, उधर तो 0 रहेगा, इधर 4 माइनस एक्स का डिटर्मिनेंट दैट इज 0, राइट। क्या बन गया, 1 माइनस एक्स इंटू, ठीक है, इसका रो एंड कॉलम थोड़ा दिस इंटू दिस, तो 1 माइनस एक्स इंटू माइनस, ये तो गया 0, यही बचा, राइट। तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इंटू 4 माइनस एक्स दैट इज 0, पहले 4 से मल्टीप्लाई करके 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 इंटू माइनस एक्स क्यूब माइनस प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स दैट इज 0, तो माइनस एक्स क्यूब एंड प्लस 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो भैया मेरी फाइनली क्या इक्वेशन बनी, ए की फॉर्म में, ए की फॉर्म में, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a -4i दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, हाँ जी, चेक कर लो एक सेकेंड। ये आ रहा है, ओके। यहाँ पे वन था, मैं वही देख रहा था, वो बन नहीं रहा था, यहाँ पे वन था, ठीक है।
तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। तो ये फाइनली जो हमने ये बनाया था ये बन जाएगा दिस इनटू दिस +2। ठीक है, तो ये चीज इसके साथ तो मल्टीप्लाई होके ये बना ही बना जो आया, साथ में ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा साथ में +2 - x इक्वल टू 0। तो -x³ ठीक है +6x² एज इट इज, ये आ जाएगा -10x + 6 इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा +10a एंड ये बन जाएगा -6 है। हाँ, अब सही बनेगा, बाकी सब सेम है। ठीक है, बिल्कुल अब सही बना, अब क्वेश्चंस मैच हो रहे हैं। अब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो जो a³ है a × a उसको a इनवर्स से मल्टीप्लाई करके क्या बचेगा a²। -6 ऐसे इसका एक a जाएगा तो बचेगा a +10i और -6 a इनवर्स × i इक्वल टू नल मैट्रिक्स। इसको उधर ले जाओ, 6 से डिवाइड कर दो तो 1/6 टाइम्स a² -6a +10i इक्वल टू, तो डायरेक्टली मेरे को इनवर्स का रिलेशन मिला। अब मैं उस रिलेशन को इसके साथ डायरेक्टली कंपेयर करूंगा। ठीक है, तो c की वैल्यू क्या आई, तो c आ गया -6 एंड d की वैल्यू क्या आई 10। तो डायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे। अब कोई मेरे को a² नहीं निकालना, a इनवर्स निकालना, इधर वैल्यू पुट करके दो इक्वेशन निकाल के साइमल्टेनियसली कुछ नहीं सॉल्व करना, डायरेक्टली अपने को सारे का सारा काम करना, कंपैरिजन। ये समझे? तो मेन मोटिव इज पोलिनोमियल निकालना, और पोलिनोमियल निकालना सीरियसली कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, अभी कोई ज्यादा मेहनत का काम नहीं है। समझ में आया अप्रोच? एग्जैक्टली ये नहीं किया हो, ये नोट करो। ओके कुछ सोचा? देखो क्या बोल रहा है वो, एक पी मैट्रिक्स दे रखी है जिसका हर एक एलिमेंट क्या है aij, और उसका ही डिटर्मिनेंट हमें क्या दे रखा है 2। मतलब हमें ये चीज 2 दे रखा है, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33।
इस पूरी चीज की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 2, और हमसे ये चीज का पूछा जा रहा है डिटरमिनेंट क्या होगा। और ये चीज क्या आ जाएगी, देखो जो क्यू मैट्रिक्स आएगी, रखो 1 1, तो इधर आ जाएगा 2, साथ में ए 1 1, 2 की पावर 1 + 1 2 आएगा, 2 की पावर 2, इधर आ जाएगा 2 की पावर 3, साथ में 2 की पावर 3, एंड ए 1 2 ए 2 1, इधर 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, डायगनली ऐसे बढ़ता है आगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा A13, A22, A31, आगे 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, साथ में क्या आ जाएगा A23, A32, एंड साथ में इधर 2 की पावर 6, और क्या आ जाएगा A। इस चीज का डिटरमिनेंट क्या होगा, क्यू का डिटरमिनेंट, ये पूछा है। आई और जे की वैल्यू पुट की, जैसे ये वाला है, कौन सी पोजीशन है, तो 2 2 पुट कर दो, तो B22 क्या आ जाएगा, A22 इंटू 2 की पावर 2 + 2 4, तो 2 की पावर 4 इंटू A22। ये समझे अभी, ऑनलाइन क्लियर है यहां तक, Yes, sir. ठीक है। अब इस चीज का पूछा जा रहा है, तो क्या करोगे, कहां से, आप रो बोल रहे हो लेकिन इशारा कॉलम का कर रहे हो, कॉलम से ले रो से, एक्चुअली सिमेट्रिक है, कहीं से भी ले सकते हो, 2 की पावर, है ना। तो चलो रो से लो, इधर से लिया तो क्या आ गया, 2 की पावर 2 कॉमन लिया, तो 2 की पावर 2 बाहर आया, इधर से ये गया, इधर 2 बचा, इधर 2 की पावर 2। अच्छा, इधर से 2 की पावर 3 कॉमन लिया, तो ये गया, और इधर आ गया 2 की पावर 1, इधर 2 की पावर, इधर 2 की पावर 4 कॉमन लिया, इधर 2 की पावर 1 बचा, एंड इधर 2 की पावर 2, राइट। और देखो इधर तो 1 1 1 आ गया, इधर फिर 2 आ गया, इधर से फिर 2 कॉमन ले लिया, इधर 2 की पावर 2 कॉमन ले लिया, और इस पूरी चीज की वैल्यू क्या दे रखी है मेरे को 2। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आया, देखो 2 इंटू, यहाँ पे 2 की पावर क्या जाएगा 5, 9, 9 एंड 3, तो ये साथ में 2 हो गया ना, तो ये आ गया 2 की पावर 13, कोई बात नहीं, 2 की पावर 13, क्लियर हुआ, श्योर, जल्दी। ऑनलाइन क्लियर है ये वाला, Yes, sir. Yes, sir. ठीक। Yes.
ए एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, ठीक है। आई प्लस ए की पावर एन जो है वो आई प्लस 127 ए के बराबर है, तो एन क्या होगा? ये कर लिया हो ना नोट? यस सर। आई प्लस 127। देखो बाइनोमियल लगा इस पे, राइट? तो क्या आ जाएगा? आई प्लस ए की पावर एन दैट इज इक्वल टू एनसी जीरो आई, एनसी वन ए की पावर वन, एनसी टू एंड सो ऑन टिल एनसी एन ए की पावर एन। अब मेरे ध्यान से बात सुनना, ये जीरो वन से शुरू होके एन तक जा रहा है, तो कितनी टर्म्स आई? एन। वन से शुरू होके एन तक जा रहा है, तो सिर्फ इतनी टर्म्स की अगर मैं बात करूं, कितनी टर्म्स आई? एन। अरे वन से लेके जा रहा है ना, 1 2 3 4 सो ऑन टिल एन, तो ऑब्वियसली कितनी टर्म्स आएंगी? एन। और ये एक अलग से आई वाली टर्म बच गई। अब आइडेम्पोटेंट क्या होता है? ए स्क्वायर इक्वल टू ए, इनफैक्ट ए क्यूब इक्वल टू ए की पावर 4 इक्वल टू, तो ये सारे के सारे क्या चले जाएंगे हमारे? तो कॉमन आके क्या बन जाएगा? NC1 प्लस NC2 प्लस सो ऑन टिल, दैट वुड बी योर साथ में ए। अब कंपैरिजन करके हमारा ये चीज क्या बन गई? तो NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस सो ऑन टिल, ये होना चाहिए 127। आई होप ये चीज क्लियर हुई। आई प्लस एन ए है नहीं ना, अगेन अगर वो है ही नहीं तो फिर भी कैसे करेंगे? यही वाली चीज करेगा ना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फिर तू बोलेगा सर ये गलत कैसे हो गया, फिर तू फ्रस्ट्रेट होगा। रीजन समझ, ये बाकी सारे के सारे जीरो हैं क्या? पहले ये बता। तो 1 प्लस एन ए तो ये बचा, तो ये जीरो तू अज्यूम करके जा रहा है, दिया ही नहीं हुआ हमें तो इसके रे दे रखा है। अगेन जो चीज तेरे सामने है पहले उसको समझ, इसको मैं 1 प्लस एन ए की फॉर्म में क्यों लेके जाऊं? जा ही नहीं सकता यार, ये समझ आया? 1 प्लस एन ए नहीं जा सकता, वो निलपोटेंट के केस में होगा। अगर हमें ए स्क्वायर या ए क्यूब कोई नल मैट्रिक्स दे रखा हो, यहां पे तो कुछ दे ही नहीं रखा है नल मैट्रिक्स। ये क्लियर हुआ? राइट? तो यहां पे ये चीज आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को सोल्व करना मोटिव है हमारा, राइट? अच्छा अब ध्यान से इधर, इस चीज का, ये बाइनोमियल के साथ रिलेटेड है। अब इस चीज का सोल्यूशन दे रहा हूं मैं, ठीक है? इस चीज का सोल्यूशन दे रहा हूं। देखो इसके लिए मैंने दोबारा पकड़ी बाइनोमियल। दो तरीके से इस पूरी इक्वेशन का रीजनिंग दी जाती है, ठीक है? दोनों रीजनिंग में देता हूं अभी। पहले x प्लस वाई की पावर n,
दैट इज NC0 x की पावर n y की पावर 0, NC1 x की पावर n-1 y की पावर 1, फिर NC2 x की पावर n-2 y की पावर 2 एंड सो ऑन टिल NCN x की पावर 0 y की पावर। इस पूरी इक्वेशन के अंदर x को एंड y को दोनों को 1 पुट कर दो, तो 1 + 1 2, 2 की पावर n क्या चला गया, ये सारा तो 1 हो गया, ये सारा 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो क्या बचा NC0 + NC1 + NC2 + ऑन टिल, तो ये सारे के सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का समान है। NC0 + NC1 + NC2 + ऑन टिल NCN क्या जाएगा हमेशा 2 की पावर। ये क्लियर हुआ पक्का यार, यहाँ पे x एंड y दोनों को 1 1 पुट कर, 1 + 1 2, 2 की पावर n। अब राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, ये 1 हो जाएगा, बचेगा NC0, ये 1 हो जाएगा, बचेगा NC1, ये 1 हो गया, बचा NC2 एंड सो ऑन टिल ये 1 हो गया, बचा NCN, राइट। तो सारे के सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम क्या आ गया 2 की पावर n, लेकिन NC0 से स्टार्ट होके, ये समझे। अगर मेरे को इन सब की वैल्यू चाहिए तो इसको इधर ले, और NC0 क्या होता है 1, तो ये इधर आके बनेगा 2 की पावर n -1, तो ये सारे के सारे चीजों का सम क्या जाएगा 2 की पावर n, तो ये आ जाएगा 127, तो ये उधर जाके 128, तो 2 की पावर n इज 128, तो n क्या होगा। आई होप क्लियर हुआ, श्योर ऑनलाइन क्लियर हुआ। यस सर। Yes, sir. assume नहीं किया x और y 1 दे रहे हैं। भाई ये x और y को हटाने के लिए, सिर्फ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम निकालने के लिए, ये चीज सीरीज लाने के लिए हमने ये चीज की। तो कुछ और ले ले, सीरीज नहीं बनेगी, मेरे को तो ये सीरीज चाहिए। अब दूसरा तरीका है सीरीज को लाने का, प्लीज इधर PNC का वो भी देख लो। मान लो, ठीक है प्लीज, मान लो हमारे पास टोटल n बल्ब है, ठीक है, और हर किसी बल्ब के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो जगेगा या तो बुझेगा, राइट। तो इसके पास टोटल 2 ऑप्शंस पॉसिबल, इसके पास टोटल 2 ऑप्शंस पॉसिबल एंड सो ऑन टिल इसके पास भी भैया टोटल 2 ऑप्शंस पॉसिबल। तो हर बल्ब के पास कितनी ऑप्शंस पॉसिबल है 2। अब देखो अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं तो 2 अब इनटू आएगा, क्योंकि मैं बल्ब 1 का कॉम्बिनेशन एंड बल्ब 2 का कॉम्बिनेशन एंड के केस में क्या आता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 2 की पावर। अब ये कॉम्बिनेशन सारे के सारे अगर देखा जाए, इन सारे के सारे कॉम्बिनेशन में या तो 0 बल्ब जगेगा, या तो 1 बल्ब जगेगा, या तो 2 जगेंगे, या तो सारे के सारे, या तो 0 बल्ब जगेगा मतलब कोई नहीं जगेगा, या तो 1 जगेगा, या 2 या 3 या 4 या 5 या सो टिल सारे। तो NC0 + NC1 + NC2 + ऑन टिल, या तो कोई भी नहीं जगह, या तो 1 जगह, या तो 2 जगह, सो टिल सारे के सारे, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। ये दूसरा तरीका होता है इसका, दूसरा तरीका होता है, ये समझे पक्का। ये क्वेश्चन समझ में आया। एंड दैट इज नॉट इक्वल टू 1 + nx, इन जनरल इट इज नॉट इक्वल टू 1 + nx, नोट कर लो शाबाश। ये कर लिया नोट, ये करना है अभी, ये कर लो पहले नोट, फिर मैं वो वाला बताता हूं। अच्छा वो आ रहा था हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन की बात हो रही है, वो शायद गलती हो गई है। 1 - x 1 - x एंड 4 - x, इधर था -2 एंड इधर था 1 एंड बाकी 0 0 0 0, और ये चीज का डिटरमिनेंट हमने क्या करना था 0, राइट। अच्छा तो ये आ गया 1 - x इंटू 1 - x इंटू 4 - x + 2 दैट इज इक्वल टू 0, है ना। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया था हमने, और वो एक क्वाड्रेट वो क्यूबिक आ गया था, है ना। क्या आ रहा था -x³ + 6x² -10 -9x
माइनस +4। अरे ये सिर्फ इसको किया मल्टीप्लाई अभी, प्लस अगेन तेरे को दूसरी बार फोकस कर बाबा। 1 माइनस एक्स इंटू 2, 2 माइनस, हाँ आई थिंक यहाँ पे हमने पहले माइनस एक्स लिख दिया था। हाँ वो गलती है, वो गलती है। अरे एज इट इज कॉपी मत किया करो, थोड़ा खुद का भी दिमाग लगा लिया करो। नोट करने की जल्दी है, दिमाग नहीं बढ़ेगा उससे। माइनस एक्स क्यूब, ये +6x² माइनस 11x +6 दैट इज इक्वल टू 0। तो वो जो लास्ट में 10 आया था हमारा, वो 10 की जगह 11 आएगा, फिर वो 10 की जगह 11 आएगा। ये करेक्शन कर लो, ठीक है ना। इसकी जगह जो 10 आया था, अब क्या आएगा? 11। चले राइट। अब आ जाओ साइमल्टेनियसली सोल्व करने पे इक्वेशंस को, ठीक है। इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सोल्व करना, उसके ऊपर आ जाओ, ठीक है। प्लीज ध्यान से देखना ये चीज। बिल्कुल देखो, 3 इक्वेशंस दे रखी है अपने को। ऑनलाइन प्लीज ध्यान से देखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 3 इक्वेशंस दे रखी हैं, वो बोल रहा है ए एंड बी निकालो। ये बी है, ये ए है। ए एंड बी निकालना है सच दैट ये तीनों इक्वेशंस क्या होना चाहिए? या तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर फर्स्ट केस है तो नो सॉल्यूशन, या इनफिनिट। तो इन तीनों के केसेस में अलग अलग अपना ए एंड बी निकलेगा, तो वो अपने को निकालना। ये समझे? राइट। नेक्स्ट, तो सबसे पहले हमने इसको मैट्रिक्स सिस्टम में डाला, तो क्या आ गया? 3 -2 1 5 -8 9 2 1 a into x y z that is equal to b 3 -1। राइट। क्या हो गया? कहा ये b है। नहीं मर्जी तेरी है, इसको तो अभी भी 6 लेके जा सकता है, ठीक है ना, बट है b। हाँ चलो, अब अपने को कंडीशंस को इंप्लीमेंट करना, प्लीज ध्यान से। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? अपने पास 2 चीजें हैं, ठीक है। यहां पे इस पूरी चीज का अगर x को देखूंगा, वो आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी बाय। तो 2 चीजें हैं, इन्हीं का जीरो नॉन जीरो का कॉम्बिनेशन है जो हमें ये तीनों के तीनों सॉल्यूशंस देगा। तो इसका क्या होता है तरीका? a डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, नो सॉल्यूशन का क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 एंड a डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। नॉन जीरो बाय 0 नो सॉल्यूशन देता है, नॉन जीरो बाय 0। ऊपर वाला नॉन जीरो, नीचे वाला 0, ये समझे? और इनफिनिट सॉल्यूशन के लिए भैया दोनों को 0 होना पड़ेगा। आई होप क्लियर हुआ? श्योर? ऑनलाइन ये तीनों कंडीशन क्लियर है? Yes, sir. राइट। अब यानी कि अपने को ए डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना पड़ेगा। पहले तो हमने निकाला ए डिटरमिनेंट, ठीक है, यहीं पे निकाल लो। तो ए डिटरमिनेंट क्या आ रहा है? 3 इंटू -8a -9 प्लस 2 इंटू 5a
माइनस 18 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 16, तो दिस इज माइनस 24a प्लस 10a, ठीक है, माइनस 27 माइनस 36 एंड 21, तो ये बन गया हमारा माइनस 14a, ये इसके साथ काटा तो आ गया माइनस 6 माइनस 42, तो माइनस 14 कॉमन लेके a प्लस 3, ये क्लियर है? हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. राइट, अच्छा, तो सबसे पहले का तो आंसर आ गया। ये भैया जो डिटर्मिनेंट आ रहा है ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब a प्लस 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि a शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस, तो पहले का तो आंसर आ गया। तो a अगर माइनस 3 के अलावा जो भी होगा, b जो मर्जी हो जाए फर्क नहीं पड़ता, a अगर माइनस 3 के अलावा जो भी हो जाएगा तो ये क्या मिलेगा अपने को? यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। आई होप क्लियर हुआ, पक्का कंडीशन समझ आ रही है सबको? हर्षित पक्का? ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? Yes, sir. राइट, सेकेंड एंड थर्ड दोनों में ध्यान से देखो, चाहे नो सॉल्यूशन है हमारा चाहे इनफिनिट सॉल्यूशन है, दोनों के लिए डिटरमिनेंट तो भैया पहले 0 होना चाहिए। तो फॉर सेकेंड एंड थर्ड बोथ द केसेस आर a डेल्टा शुड बी, a डिटरमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0, यानी कि a हैज टू बी इक्वल टू a, तो भैया माइनस 3 ही होना चाहिए इन दोनों के लिए, राइट। अब एक केस के लिए एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी हमारा 0 होना चाहिए, एक के लिए नॉन 0 होना चाहिए। अब यानी कि इसके लिए एडजॉइंट ऑफ a निकालना पड़ेगा, उसको b के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। अब प्रॉब्लम ये थी एडजॉइंट ऑफ a निकालने के लिए, इसका एडजॉइंट निकालने के लिए a पता होना चाहिए, a पता चल गया माइनस 3, तो a को माइनस 3 पुट करो, क्या आ गया? a 3 माइनस 2 1, 5 माइनस 8 9, 2 1, अब आ गया a की जगह माइनस 3। अब पहले निकालते हैं माइनर, 3 का माइनर 24 माइनस 9, ठीक है, 2 का माइनस 15 माइनस 18, माइनस 33, 1 का 5 प्लस 8 टू द 16 21, 5 का 6 माइनस 1 5, माइनस 9 माइनस 2 माइनस 11, 3 प्लस 4 7, माइनस 18 प्लस 8 माइनस 10, 27 माइनस 5 22, एंड इसका माइनस 24 प्लस 10, तो माइनस 14, राइट। अब कोफैक्टर प्लस माइनस माइनस माइनस, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ रहा है? एडजॉइंट ऑफ ए आ गया इनटू बी, बी बोलो, बी 3 माइनस 1, क्या आ गया? एक वर्टिकल मैट्रिक्स आएगी दिस इनटू दिस, तो 15b माइनस 15 प्लस 10, तो प्लस 10 करके कितना आ गया? माइनस 5। अगला 33b माइनस 33 प्लस 22, तो प्लस 22 होके बच्चा माइनस, तो आई थिंक 11 कॉमन आके आ जाएगा, ऊपर से 5 कॉमन आके आ जाएगा, 3b माइनस 1। अच्छा लास्ट 21 इंटू बी, तो 21b माइनस 21 प्लस 14, तो माइनस 21 प्लस 14 इज माइनस, तो 7 आई थिंक 7 कॉमन लेके आ जाएगा 3b माइनस 1, तो ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी। अब अगर इसको 0 होना है तो तीनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट आ रहा है 3b माइनस 1 उसको 0 होना पड़ेगा। तो ध्यान से देखना आप, इसके लिए सबसे पहले ये भी 0
यानी कि ये सारे जीरो, यानी कि बी को क्या होना पड़ेगा 1/3। एंड ऑब्वियसली ए को तो हमारा -3 होना ही पड़ेगा। आई होप क्लियर हुआ, राइट? अच्छा, अब ये वाली कंडीशन की अगर मैं बात करूं, राइट, डिटरमिनेंट जीरो मतलब ये जीरो, यानी कि a इक्वल टू -3 होना पड़ेगा, बट ये नॉन जीरो मतलब b शुड नॉट बी इक्वल टू, 1/3। तो ये कंडीशन होगी। तो अंडर दीज थ्री कंडीशंस, राइट, a नॉट इक्वल टू -3 यूनिक सॉल्यूशन, राइट? नो सॉल्यूशन कब आएगा? जब a -3 हो जाएगा, b 1/3 के अलावा कुछ और भी हो जाए, और अगर दोनों के दोनों a-3 ना, हाँ, और अगर a-3 एंड b 1/3 हो गया तो क्या जाएगा अपना इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आई होप क्लियर हुआ कैसे की? श्योर? ऑनलाइन क्लियर हुआ कैसे अप्रोच किया? Yes, sir. गुड, ये नोट करो। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन के अंदर हमारा होमोजेनियस इक्वेशन होती, मतलब ये सारे जीरो होते, तो नो सॉल्यूशन तो आ ही नहीं सकता था, क्योंकि भैया होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन तो होता ही होता है, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइट, ट्रिवियल या फिर ट्रिवियल प्लस नॉन ट्रिवियल, राइट? तो अब ए की वैल्यू ढूंढ, वो बोल रहा है सच दैट इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो बस इसका डिटरमिनेंट जीरो होना चाहिए था, राइट? अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो डिटरमिनेंट जीरो, और अगर यूनिक सॉल्यूशन तो डिटरमिनेंट। तो अगर यही केस हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन का आता, राइट, तो बस a3 -3 के अकॉर्डिंगली हमारा ये जो चीज कहां गई, अच्छा ऊपर लिखी थी, हाँ, तो अच्छा यहां पे, हाँ, a -3 के अकॉर्डिंगली हमारा बस चला जाता, a अगर -3 है तो जीरो हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, -3 नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन, 0,0,0 इज द ओनली सॉल्यूशन। आई होप क्लियर हुआ। अब देखो ये सारी कंडीशन ओरली याद होनी चाहिए, तब जाके ये क्विकली हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। हाँ जी रीत बोलो। हेलो सर, एक बार लास्ट पार्ट रिपीट करना, आपकी वीडियो फिर स्टक हो गई थी। रीत, मैं ये बोल रहा था, अगर यही वाला सिस्टम जो हमें पिछले क्वेश्चन में दे रखा था, अगर वो होमोजीनियस का होता, तो यहाँ पे तीनों जगह 0 0 0 आ जाता। यस सर। अब इस केस में नो सॉल्यूशन तो बच्चे पॉसिबल ही नहीं है, यस सर। क्योंकि उसके अंदर होमोजीनियस के केस में या तो अपना यूनिक सॉल्यूशन होगा 0,0,0 या इनफाइनाइट, जिसके अंदर जीरो नॉन जीरो दोनों आएंगे, ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल दोनों आएंगे। तो उसका अब दोनों में से क्या जाएगा, वो किस पे डिपेंड करता है? ए डिटरमिनेंट पे। ए डिटरमिनेंट जीरो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नॉट जीरो तो यूनिक सॉल्यूशन, राइट? तो इसका डिटरमिनेंट का मतलब आ गया ये, यानी कि ए अगर -3 है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ए अगर -3 नहीं है यूनिक सॉल्यूशन। ओके, क्लियर है? हाँ जी। राइट। चलो, अभी तक ये जो अभी मेथड आ रहा है इक्वेशंस को सोल्व करने का, ये मैंने अभी तक इसलिए नहीं बताया था क्योंकि ये स्कूल में इंप्लीमेंटेबल मेथड नहीं है, स्कूल में एलिमिनेटेड मेथड है। हमारे टाइम पे होता था ये, स्कूल में अब नहीं होता। अब ये वाला मेथड होता है स्कूल में, जो तुम्हें ऑलरेडी करा रखा है। ये कॉम्पिटेटिव में भी चलता है, स्कूल में भी चलता है। अब जो करा रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटेटिव में चलेगा, ठीक है? हेडिंग दो क्रैमर्स रूल। ध्यान से देखना, तीन इक्वेशंस हैं, तीनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का तरीका क्रैमर्स रूल, ठीक है? तो इस केस में हम वो कोई a इंटू बी इक्वल टू एक्स वगैरह नहीं निकालेंगे। इस केस में सबसे पहले निकालेंगे डेल्टा। डेल्टा ऑलरेडी तुम्हें पता है क्या आएगा, कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। तो कोफिशिएंट की मैट्रिक्स क्या आ रही है? 1 2 -1,
1 माइनस 1 1 2 1 2। फिर निकालेंगे डेल्टा 1। डेल्टा 1 क्या होगा, प्लीज ध्यान से, ये पहली बार में समझ में आ जाएगा, अदरवाइज नहीं। डेल्टा 1 क्या होगा कि ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, राइट, इनको उठा के कॉलम 1 के साथ, डेल्टा की कॉलम 1 के साथ रिप्लेस कर दो। क्या बन जाएगा, 3 2 7, इधर आ जाएगा 3 2 7, तो बाकी सब सेम, 2 माइनस 1 माइनस 1 1 1 2। ऐसे ही डेल्टा 2, डेल्टा 2 अब क्या आएगा, गेस करो, सेम चीज को कॉलम 2 के साथ रिप्लेस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, अब यहां पे 1 1 2 एज इट इज, यहां पे आएगा 3 2 7 माइनस 1 1 2 एज इट इज, एंड फिर निकालेंगे डेल्टा 3, राइट, कॉलम 3 के साथ रिप्लेस करके, तो 1 1 2 2 माइनस 1 1 3 2 7, राइट। अच्छा, अब डेल्टा 1 की वैल्यू बताओ जरा क्या आ रही है, सॉरी डेल्टा की, इसके लॉन्ग कर लो, तो 1 इंटू माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 इंटू, ठीक है, माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2 0, अगला माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2 3, तो ये आ गया माइनस 3, तो सॉरी ये 0, तो आ गया माइनस 6, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ऐड हो रहा है, ठीक है, तो दैट इज माइनस 6। अच्छा, नाउ व्हाट इज डेल्टा 1, इसके लॉन्ग कर लो अगेन, ठीक है, तो 3 इंटू माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, अगला माइनस 2 इंटू 4 माइनस 7 माइनस 3, एंड माइनस 1 इंटू 2 प्लस 7 9, तो ये आ गया माइनस 9 प्लस 6, राइट, तो माइनस 18 प्लस 6 माइनस 12, तो ये आ गया माइनस 12। नाउ डेल्टा 2, 1 इंटू 4 माइनस 7 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 2 माइनस 1 इंटू 7 माइनस 4, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी माइनस 3 माइनस 6। अच्छा, नाउ डेल्टा 3, 1 इंटू माइनस 7 माइनस 2 माइनस 2 इंटू 7 माइनस 4 3 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2, तो माइनस 9 माइनस 6 प्लस 9 माइनस 6। तो सबसे पहले इक्वेशंस के अकॉर्डिंगली डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 की वैल्यू निकालेंगे। यहां तक कोई डाउट? डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 पता चला कैसे आया? कांस्टेंट टर्म्स को कॉलम 1 के थ्रू रिप्लेस करके डेल्टा 1, कॉलम 2 का रिप्लेस करके डेल्टा 2, कॉलम 3 को रिप्लेस करके डेल्टा 3। ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। Now, Yes, sir. your x is delta 1 by delta, y is delta 2 by delta, z is delta 3 by delta। तो डेल्टा 1 की वैल्यू माइनस 12 बाय डेल्टा माइनस 6, क्या आ गया? 2। मैडम जी माइनस 12 बाय माइनस 6 आजकल 2 होता है। y डेल्टा 2 बाय डेल्टा 2 क्या है? माइनस 6, माइनस 6 बाय माइनस 6 1। अच्छा, z डेल्टा 3 माइनस 6 बाय, तो z की वैल्यू, तो दैट इज इट। x इज 2, y इज 1, z इज 1। ये क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। श्योर? ये नोट कर लो, ये क्रैमर्स रूल है। इसके अंदर वही जीरो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, इनफिनिट नो सोल्यूशन कब जाएगा? कुछ छोटी सी कंडीशन है, पहले ये नोट कर लो। वैसे भी 7:30 हो गया है, ये नोट कर लो। यहीं से कल कंटिन्यू करेंगे।